नमस्कार दोस्तों, द बिग अपडेट आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का देखते हैं वीडियो कैसा ये लक्षद्वीप का उनका दौरा रहा है, क्या उनके विचार है, जिसके बाद पूरी जो सोशल मीडिया उसकी कायाकल्प हो गई। आइए देखते हैं ये वीडियो। मोदी जी की शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिस वीडियो से ये पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा और लक्षद्वीप एकदम से ऐसे उभरा है कि मालदीव भी उसके सामने कुछ नहीं है। और जितने भी हिंदुस्तान के जो पर्यटक हैं जो मालदीव जाया करते थे, इंडिया से बाहर जाना चाहते थे, मालदीव सबसे पहली पसंद थी। लेकिन आजकल लक्षद्वीप का एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जब से प्रधानमंत्री मोदी गए हैं कि मानो कि थम ही नहीं रहा ये ट्रेंड। दोस्तों, देखते हैं मोदी जी का वो वीडियो जिसके लिए पूरा सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। तो आइए करते हैं रिएक्शन। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। बहुत ही बड़ा, क्या बात है मोदी जी, झंडे गाड़ दिए। दिल जीतना कोई मोदी जी से सीखे और राजनीति कैसे करी जाती है मोदी जी से सीखे। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी इनको अपना गुरु मान ले तो शायद उनका कुछ हो सकता है। क्या लक्षद्वीप को उन्होंने क्या लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। क्या बात है मोदी जी, बिना कहे ये साबित कर दिया मोदी जी ने। तो दोस्तों, ये क्लिप आपने मोदी जी की देख ली होगी। इस क्लिप में मोदी जी ने एक ब्रांड बना दिया लक्षद्वीप को, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ अब मालदीव को भूल जाइए और लक्षद्वीप को आप याद रखिएगा। और मोदी जी ने लक्षद्वीप की कायाकल्प कर दिया है, काया पलट दिया। आज के बाद लक्षद्वीप में ही पूरा हिंदुस्तान का टूरिस्ट जाएगा। तो मोदी जी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए, मालदीव की भी अकल ठिकाने लगा दिए और प्लस लक्षद्वीप का भी प्रमोशन कर दिया है। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है, उनके क्या रिएक्शन है लक्षद्वीप के और जो कंट्रोवर्सी चल रही है लक्षद्वीप और आपका मालदीव के में, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या उनके रिएक्शन है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के कुछ क्लिप्स जो कि आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ये कुछ क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जो कि पाकिस्तान यूट्यूबर्स की हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये काम जरूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है और जिस तेजी से उन्होंने काम किया है। अबू धाबी जैसी कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी कोई चीज इनॉग्रेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनॉग्रेट वगैरह किया जा रहा हो। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आपको ये मंजूर होगा?
आप कहेंगे नहीं भाई हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे, जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से इसके बारे में बात करना शुरू किया है तो ये इंटरनेट के ऊपर एक आग की तरह जो है वो फैलना शुरू हो गई है। और ऑफ कोर्स बात है कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं स्पेशली खुद, तो वो इसको प्रमोट कर रही है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद ही इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म वहाँ की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। नहीं दोस्ती है। वो लोग बिजनेस में उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा, देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की, और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम। तो दोस्तों सारे वीडियो और सारे पड़ोसी देश के रिएक्शन आपने देख लिए होंगे, लक्षद्वीप के ऊपर और मोदी जी के ऊपर और मालदीव के ऊपर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि इंडिया के साथ साथ पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोस में इसकी कितनी चर्चा चल रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता रहूँगा और आपको ऐसे ही अपडेट और एंटरटेन करता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।